everyone, welcome to प्रकाश नर्सिंग एकेडमी से टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ स्टेनिंग। कंटिन्यू है हमारा अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी बीएस नर्सिंग थर्ड सेम का प्लेलिस्ट, जिसमें हम लोगों ने यूनिट 1 शॉर्ट में देखा था। यूनिट 2 वास्ट एंड थोड़ा बहुत बड़ा, वैसे इसे बोले तो ये यूनिट है जिसे हम लोग बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए डिवाइडेड फॉर्म में देख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है लेबोरेटरी मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक पूरा वीडियो अपलोडेड है। मेरा जनरल रिकमेंडेशन है कि आप अच्छी तरह से इस टॉपिक को, क्योंकि स्टेनिंग में आप समझोगे कि बेसिकली स्टेन इसलिए किया जाता है ताकि जो भी माइक्रोब्स है उनकी मॉर्फोलॉजी को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाए। तो मॉर्फोलॉजी सबसे पहले समझना जरूरी है, तब आप स्टेनिंग को और अच्छे से समझ पाओगे। अलग प्लेलिस्ट है, जितनी भी वीडियो है उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। सबका नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा। नोट्स बहुत अच्छे से मैं बनाई हूँ। उसका मेरा पर्पस है कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। उस नोट्स में क्या है, सिलेबस में आपका जितना भी टॉपिक है वो पूरा इंक्लूडेड है। साथ ही साथ पढ़ना सब है, बट एग्ज़ाम टाइम में सब चीज़ें तो नहीं पढ़ पाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट रहेगा ताकि उस टाइम पे आप उसे रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। और सबसे अच्छा फीचर है उसमें कि 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जब से सेमेस्टर एग्ज़ाम हुआ है। रहने के लिए हर एक यूनिवर्सिटी में अपना यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर होता है, लेकिन अब भी सेमेस्टर वाइज हुआ है। तो सेम जब से एग्ज़ाम हुई है, कुछ चीज़ें हमारे सिलेबस में ऐड हुआ है, कुछ रिड्यूस हुआ है। तो जो चीज़ें रिड्यूस हो गई है, पहले वो चीज़ें पूछी हुई थी, अगर आप उसे पढ़ते हो तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जो चीज़ें ऐड हुई है पहले तो था नहीं, और जो चीज़ें ऐड हुई है वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। आप खुद उस PDF में जाके देख सकते हो। सो वो सब आपको वहाँ से फ़ायदा उस क्वेश्चन से मिलेगी। लेकिन उस क्वेश्चन में एक और एडवांटेज है कि उसका आंसर भी आपको रहेगा। जैसे आपने 10th-12th में क्वेश्चन बैंक प्रेफर किया था, तो वो क्वेश्चन बैंक लाइक ही रहेगी, कहाँ पे कौन सा टॉपिक इंक्लूड करना है। तो इतने सारे फ़ायदे हैं। आप चाहे तो ये जो नंबर शो हो रहा है उससे आप मेरे पास मैसेज कर सकते हो, या फिर व्हाट्सअप में सीधा वो जो लिंक है व्हाट्सअप का, वहाँ से आप PDF पे जाके उसे परचेज कर सकते हो। आज का टॉपिक हमारा क्या है, टाइप ऑफ स्टेनिंग। देख सकते हो जितने भी टॉपिक है, यहाँ से QH माउंट अब भी रिसेंटली एक यूनिवर्सिटी में पूछा था, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। सो हमें पूरा सिलेबस पे कमांड तो एटलीस्ट ओवरव्यू तो करना ही है। तो टाइप ऑफ स्टेनिंग हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। सबसे पहले हमें समझना ये ज़रूरी है कि स्टेनिंग क्या होता है। तो स्टेनिंग अगर हम लोग समझे तो ये एक कलर होता है, डाई होता है। तो बेसिकली इसका माइक्रोब्स में क्या काम, तो ये बेसिकली जैसे माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम लोग माइक्रोब्स को देखते हैं तो हमें अच्छी तरह से विजुअल नहीं होता है, और जब हम इनके स्ट्रक्चर को कलर कर देते हैं इस स्टेन की हेल्प से, तो वो हमें अच्छी तरह से विजुअल होती है। इससे इनको पहचान पाते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक को जान पाते हैं। तो बेसिकली स्टेनिंग का यही पर्पस है। लाइक मेरे पास अगर ये दोनों चीज़ें हैं वाइट ही, और अगर मैं इसे अच्छे से कलर कर देती हूँ तो ये हमें अच्छे से विजुअल होगी। यही स्टेनिंग का काम होगा, जो कि आगे हम लोग एक एक करके देखेंगे। सो स्टेनिंग का देखते हैं, थोड़ा सा इंट्रो या फिर डेफिनेशन आप बोलिए। कि स्टेनिंग जो है एक टेक्निक है जो यूज़ किया जाता है इन एनहांस द विजिबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की विजिबिलिटी वो अच्छे से दिखे, इसके लिए यूज़ किया जाता है। एंड देयर स्ट्रक्चर, उसको मतलब उसका कोई भी स्ट्रक्चर, सेल वॉल हो गया, कैप्सूल हो गया, ये सब को देखने के लिए माइक्रोस्कोप के अंदर किसके द्वारा, कलर या डाई के द्वारा, यही हमारा स्टेनिंग है। स्टेनिंग कुछ भी नहीं है, ये एक टेक्निक है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की विजिबिलिटी, उसके स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप के अंदर अगर कलर या डाई का यूज करते हैं तो वो अच्छे से दिख पाती है। यही हमारा स्टेनिंग प्रोसेस है। तो पर्पस क्या है स्टेनिंग का, मतलब क्यों करते हैं। तो ये ऐसे तो हम लोग का यहाँ ही समझ में आ गया, फिर भी देख लेते हैं कि क्या पर्पस, क्या उद्देश्य है। तो ये सबसे पहला जो है वो टू मेक अ माइक्रोस्कोपिक सेमी ट्रांसपेरेंट माइक्रोबियल सेल विजिबल। जो माइक्रोस्कोप के अंदर अच्छे से नहीं दिख पा रहे थे उन्हें विजिबल बनाना, उन माइक्रोबियल सेल को विजिबल बनाना, ताकि अच्छे से उनकी कैरेक्टरिस्टिक को जान सके। नेक्स्ट आता है टू रिवील द साइज एंड शेप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उनकी साइज क्या है, शेप क्या है, वो हमें वो रिवील हो सके, दिख सके, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है डेमोन्स्ट्रेट द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोबियल सेल। पहले वाले वीडियो में ही मैं आपको बताई थी कि बैक्टीरिया का जैसे शेप, कोई कोकाई स्फेरिकल शेप का होता है, कई बैक्टीरिया वेस्लाई मीन्स की रॉड शेप का होता है। तो ये कैसे पता चला, क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी देखोगे माइक्रोस्कोप से तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब दिखेंगे, लेकिन ऐसे तो ये इनविजिबल हैं। तो ये देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता हुई, और बेसिकली ऐसे नहीं दिखा, स्टेनिंग किया गया। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन या फिर एक तरह से जो हमें वो दिखाई जा रही है, क्योंकि ऐसे तो हमें कहीं नहीं दिखता। जैसे हमारा हैंड का अगर हम लोग अपनी एनाटॉमी देखते हैं तो हमारी तो चीज़ें विजुअल है, लेकिन ये तो विजुअल नहीं था। फिर ये रिवील किया गया, यही शेप को इन स्टेनिंग का यूज करके इनके साइज शेप को पता किया गया। नेक्स्ट बोलता है डेमोन्स्ट्रेट द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोबियल सेल
कैसा इसका स्ट्रक्चर है। जैसे कि हम लोग बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखे थे, तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें कैसे पता चला, वो स्टेनिंग किया गया, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया, तब हमें ये चीज़ें पता हो सकी, ये चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट हमारे सामने हुआ। नेक्स्ट आता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, लाइक बैक्टीरिया का ऐसा स्ट्रक्चर है, वायरस का इस तरह से मैं गोल आपको बताई थी, इस तरह से, तो ये कैसे पता चला, ऐसे तो दिख नहीं रही थी, तो ये सब पता चला क्योंकि उनके स्ट्रक्चर को स्टेन किया गया। फिर डिफरेंस क्या है वो अच्छे से पहले विजुअल बनाया गया, जो कि स्टेनिंग यही काम करे और माइक्रोस्कोप के अंदर उसे देखा जाए। तो ये नॉर्मल सा स्टेनिंग क्या था, क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ स्टेनिंग क्या है। तो स्टेनिंग टाइप मेथड बेसिकली इस चैप्टर का अगर देखो तो बैक्टीरिया इस चैप्टर का हीरो है। ये सारी स्टेनिंग मेथड जो है हम लोग बैक्टीरिया के लिए देखेंगे। और नेक्स्ट जो 2 मेथड है हमारे सिलेबस में, LPCB और KOH माउंट स्टेनिंग, ये हम लोग फंजाई को देखने के लिए यूज करते हैं, तो ये हम लोग अलग से देखेंगे। अभी तक ये जो आपको स्टेनिंग का मेथड दिखेगा जो कि हमारे सिलेबस में सारा है, वो बैक्टीरिया के लिए है। तो सबसे पहले एक सिंपल स्टेनिंग है, एक डिफरेंशियल है। सिंपल में बेसिकली सिंपल एक ही कलर का यूज किया जाता है, एक ही स्टेन का यूज किया जाता है। डिफरेंशियल स्टेनिंग में बहुत सारे का यूज करके और अलग स्ट्रक्चर को पता किया जाता है अलग अलग, जैसे कि ग्राम पॉजिटिव है या फिर ग्राम निगेटिव है, ये चीज़ें। स्पेशल स्टेनिंग आता है जो कि कैप्सुलर स्टेनिंग, इसी को निगेटिव स्टेनिंग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आगे हम लोग देखेंगे, हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। और फिर एंडोस्पोर या फिर स्पोर स्टेनिंग है जो कि स्पेशल स्टेनिंग में आता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सिंपल स्टेनिंग। तो सिंपल स्टेनिंग क्या है, सिंपल स्टेनिंग जो है इज अ वन स्टेप मेथड, इसमें सिर्फ 1 डाई का ही यूज करते हैं। इससे सिंपल स्टेनिंग के साथ साथ मोनोक्रोम या फिर पॉजिटिव स्टेनिंग भी बोलते हैं। मोनोक्रोम मतलब क्या, मोनो मीन्स एक और क्रोम मीन्स कलर, मीन्स कि इसमें एक ही डाई, एक ही स्टेन, एक ही कलर का यूज किया जाता है, इसलिए मोनो स्टेनिंग बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम पॉजिटिव स्टेनिंग क्यों बोलते हैं, तो देखो अगर आप थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट जाओ तो होता क्या है कि बैक्टीरिया का जैसे सेल वाल है तो ये निगेटिव नेचर का होता है, और जो हम लोग स्टेन यूज कर रहे हैं वो पॉजिटिव नेचर का होता है। तो इस जो है वो रिएक्ट करता है, इसी वजह से जो है वो कलर चेंज हो पाती है, और वो स्ट्रक्चर जो है वो जैसा यूज किया गया मतलब कलर चेंज करके हमें दिखता है। तो क्योंकि अब इस वाले सिंपल जो स्टेनिंग है उसमें पॉजिटिव डाई पॉजिटिव स्टेन का यूज करते हैं, इसीलिए इसे पॉजिटिव स्टेनिंग भी बोला जाता है। यूज क्या है, तो वही नॉर्मल सी बातें जो हम लोग पर्पस में पहले देखे थे, इसका यूज किया जाता है आइडेंटिफाई द शेप साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के लिए बेसिकली यूज किया जा रहा है, उसकी शेप क्या है, साइज क्या है, बहुत अच्छे से हम लोग पहले वाले वीडियो में पढ़ लिए, कौन बैसिलाई है, ये सारी चीज़ें पता कैसे चलती है। तो इन्हीं सारी मेथड को पता मतलब यूज करके बैक्टीरिया के शेप साइज अरेंजमेंट को हम लोग फ्लैजिला कहाँ है, कौन मोनोट्राइकस, कौन जो है वो पेरीट्राइकस, ये सारी चीज़ें जो फ्लैजिला का भी अरेंजमेंट देखे थे तो कैसे पता चला, इन्हीं स्टेनिंग से पता चला। तो वो जो एक स्टेन का हम लोग यूज करते हैं, एक डाई का यूज करते हैं, वो क्या है, तो मिथाइलिन ब्लू है, उसका नाम सेफ्रानिन भी है, मेलाचाइट ग्रीन का हम लोग यूज कर सकते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट का यूज कर सकते हैं, ये सारी जो है वो स्टेन है। इतने सारे नाम है, लेकिन अगर हम लोग कोई भी परफॉर्म करें तो यूज एक ही करना है, मतलब ये सब में से कोई भी यूज कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर सिंपल, ऐसे तो ये लैब में परफॉर्म किया जाता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक डेमोस्ट्रेट यहाँ पे डेमो दे रही हूँ। होता क्या है, एक स्लाइड को लेना है, स्लाइड पे क्या करना है, सैंपल को लूप से बेसिकली जो इनोकुलेटिंग लूप होता है शो हो रहा होगा उससे इस पे रखना है। रखने के बाद क्या होगा, सैंपल आपने रख लिया, अब इसे हीट फिक्स करना होता है, मीन्स कि ये स्लाइड में अच्छे से फिक्स हो जाए, क्योंकि आप इसे वॉश करोगे आगे मैं बताऊंगी, तो इसलिए मतलब वहाँ पे जो फ्लेम होता है उससे इसे हीट किया जाता है। गर्म करोगे तो यहाँ पे ये चिपक जाएगा बेसिकली। तो जब ये चिपक गया, अब हमें क्या करना है, अब कलर का यूज करेंगे बेसिकली जो स्टेन है, अब वो कुछ भी हो सकता है, मिथाइलिन ब्लू या फिर सैफरान, मतलब कुछ भी, इसको आप मान लीजिए कि ये स्टेन है। अब इसको ऊपर से हम लोग इस स्टेन को डालेंगे, कलर डल गया, अब 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ताकि इसमें एब्जॉर्ब हो जाए, जो भी रिएक्ट करना है पॉजिटिव निगेटिव वो बेसिकली रिएक्ट कर ले, और तब जो है इसे वॉश कर लीजिए, क्योंकि रिएक्ट करने के बाद इसके ऊपर तो हम लोग ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो सपोज डेट मैंने वाटर से वॉश कर लिया, वॉश करने के बाद हम लोग इसे जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो ये जो है इसका जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का शेप साइज ये सब दिख जाती है। तो वही नॉर्मल सी बात है जो मैं आपको समझाई, यहाँ वर्ड्स में आपको लिखना है कि एक क्लीन स्लाइड लेना है, स्लाइड लेने के
बाद प्रिपेयर अ स्मीयर ऑन इट, मतलब कि आप सैंपल जो इस पे डालते हो वो स्मीयर बनाना है। इसके बाद एयर ड्राई या हीट फिक्स करना है, ड्राई कीजिए या फिर हीट फिक्स कर दीजिए। स्मीयर बनाते वक्त एक बात ध्यान रखिएगा, ये क्या चीज़ है, लूप से बनाना रहता है, इनोकुलेटिंग लूप इसका नाम रहता है। फिर आप एयर ड्राई या फिर हीट फिक्स कर लोगे, तब जो है वो स्लाइड पे स्टेन डालोगे, जो कि मैं आपको स्टेन यहाँ पे डाल के दिखाई, कलर यहाँ पे डाली। तब 2 मिनट छोड़ देना है ताकि रिएक्ट कर ले। इसके बाद वॉश कर लेना है ताकि ऊपर की जो चीज़ें वो हट जाए। इसके बाद आप माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर लो, जो चीज़ें हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगी। शेप साइज अरेंजमेंट देख लिया जाता है। तो सिंपल सी मेथड है, इसमें तो कुछ किए नहीं। अब आगे डिफरेंशियल मेथड देखेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ आएगी, वो हम लोग देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारा डिफरेंशियल स्टेनिंग। इसमें क्या है कि व्हेन डिफरेंट कलर जब आप यूज करते हो तो यूज इन अ स्पेसिमेन। स्पेसिमेन किसको बोला जाता है, जैसे कि आप कैंसर के लिए स्पेसिमेन या फिर स्टूल स्पेसिमेन, ब्लड स्पेसिमेन, ये क्या होती है, मतलब स्मॉल अमाउंट में वो चीज़ों के ले जाना लैब में उसे चेक करने के लिए। इसी में बेसिकली सैंपल बोल सकते हो आप। इसी में जो आपको पता करना है, लाइक ये सैंपल से ही तो मैं बनाई थी, इसी के अंदर अब बैक्टीरिया ये सब या फिर जो भी माइक्रोब्स है इसके अंदर ही रहेंगे। तो स्पेसिमेन को डिफरेंट कलर का यूज़ करना ताकि ये डिफरेंट कलर बैक्टीरिया के बारे में पता, डिफरेंट जो बैक्टीरिया है, अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, वो बताता है। जैसे कि कुछ ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ग्राम निगेटिव होते हैं, वो चीज़ें बताएगा। आगे हम लोग देखेंगे क्या कैसे बताता है। कुछ एसिड फास्ट होते हैं तो वो कैसे होते हैं। यह मेथड जो है सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि जैसे कि टीबी का बैक्टीरिया, टीबी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, वाइडली कम्युनिकेबल डिजीज है। तो ये चीज़ें जो है वो डिफरेंशियल मेथड, डिफरेंशियल स्टेनिंग से ही पता चल पाता है। बहुत सारा कलर, बहुत सारा स्टेन का यूज़ करके तब हमें ये पता चलता है। सो अगर डिफरेंशियल स्टेनिंग देखें तो वहाँ ही मैं आपको बताई कि ग्राम स्टेनिंग एंड एसिड फास्ट स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग भी एग्जाम में इंडिविजुअल पूछता है और एसिड फास्ट स्टेनिंग भी पूछता है। स्टेनिंग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताऊँ तो ग्राम स्टेनिंग है और इसके बाद एसिड स्टेनिंग है। सो आप बहुत अच्छे से इसे समझने की कोशिश कीजिएगा और बहुत ईजी है, बस आप एक बार समझ लो तो बहुत अच्छा मतलब लगता है, समझने में भी मज़ा आता है कि कैसे जो है वो कौन से बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया एक एक इंडिविजुअल हमें हमारे सिलेबस में देखो यहाँ पे हमें पढ़ना है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म में। तो ये कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से समझिएगा ताकि आगे वाला टॉपिक आपको समझ। स्टेनिंग का अगर ग्राम स्टेनिंग हम लोग देखें तो स्टेनिंग का तो मतलब आपको पता है, जैसा कि हम लोग पहले देखें कि कलर का यूज़ करना सेल स्ट्रक्चर जो है विजिबल बनाएगा। ग्राम का मतलब क्या है, ग्राम इसका नाम क्यों पड़ा है, तो ये इसका डिस्कवरी इन्हीं के द्वारा हुआ था, इसीलिए कि ग्राम नाम पड़ा है। आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपको लिखना होगा। तो ग्राम स्टेनिंग जो है यूनिवर्सल स्टेनिंग टेक्निक है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, सभी जगह यूज किया जाता है। इसमें स्टेन जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को। उनके सेल वाल जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, मतलब बेसिकली टू टाइप के होते हैं। एक मतलब एक के लिए अलग, वैसे मैं आपको पार्ट 1 में ही बता दी हूँ, वो देखना बहुत ज़रूरी है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्लीज़ आप उसे देख लीजिएगा। तो ग्राम पॉजिटिव का क्या होता है कि ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है, पहले सेल पॉजिटिव हम लोग देख रहे हैं, सेल वाल बेसिकली पहले सेल मेम्ब्रेन होगा, इसके बाद सेल वॉल होगा। जो सेल वाल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी रहती है, इसमें बहुत ज़्यादा पेप्टाइडोग्लाइकन रहता है। और जो ग्राम निगेटिव है उसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, जो लोग पढ़े हैं वो समझ पा रहे होंगे। पहले सेल मेम्ब्रेन, इनर सेल मेम्ब्रेन इसमें होता है, फिर सेल वाल होता है। ये भी पेप्टाइडोग्लाइकन की बना रहता है, लेकिन इसमें लेस अमाउंट में पेप्टाइडोग्लाइकन रहता है। और यहाँ पे काम पेप्टाइडोग्लाइकन की का ही है, वही कलर को होल्ड करेगा, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये जो ग्राम निगेटिव है, पहले इनर सेल मेम्ब्रेन है, फिर सेल वाल है, फिर एक ऊपर से आउटर सेल मेम्ब्रेन भी होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अब ये आउटर भी है और भी चीज़ें, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हमें ध्यान क्या देना है कि अब ये जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन का जो सेल वाल, इसमें सिर्फ एक सेल मेम्ब्रेन और एक ही सेल वाल है। पेप्टाइडोग्लाइकन थिक लेयर का होता है और यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो सेल वाल जो बनाता है वो थिन होता है, जिससे कलर होल्ड नहीं कर पाता है। तो प्रिंसिपल समझने के लिए समझना जरूरी था कि प्रिंसिपल जो है, तो बेसिक प्रिंसिपल जो है ग्राम स्टेनिंग का बेस्ड है सेल वाल के कॉम्पोजिशन पे। डिफरेंट बैक्टीरिया में ये सेल वाल का कॉम्पोजिशन डिफरेंट होता है। जैसे कि सम बैक्टीरिया जो है वो रिटेन कर लेता है क्रिस्टल वायलेट, बेसिकली स्टेन है, जो कि आगे मैं बताऊंगी प्राइमरी स्टेन की तरह काम करेगा, जो कि कलर जो है वो इसके सेल वाल पे हाई पेप्टाइडोग्लाइकन कंटेंट के वजह से क्रिस्टल वायलेट को पकड़ के रख लेता है। वही जो सम बैक्टीरिया जिसे ग्राम निगेटिव बोलेंगे, आगे कैसे बोलेंगे पूरा रिजल्ट देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि सम के पास पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर जो है वो
थीन होता है, इसकी वजह से कलर को रिटेन नहीं कर पाता है, तो उसे ग्राम निगेटिव बोल देते हैं। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है, पेप्टाइडोग्लाइकन का ज़्यादा होना और कम। तो बेसिकली क्या हो रहा है, नॉर्मल सी प्रोसेस आपको कर लेनी है जो सिंपल में हम लोग देखे थे। पहले स्लाइड लेना है, स्मीयर बना लेना है, मीन्स कि सैंपल रख के उसे हीट फिक्स कर लेना है। अब आप सैंपल रख दो, अब आप कलर का यूज करोगे। कलर का यूज सबसे पहले जो किया जाता है वो है क्रिस्टल वॉयलेट रहता है स्टेन के रूप में। इसे प्राइमरी स्टेन मतलब कि प्राइमरी स्टेन बोला जाता है। इस टाइम जब यूज़ करेंगे, लाइक आप कोई सैंपल लिए थे जिसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव इसमें दोनों है, तो जब आप क्रिस्टल वॉयलेट डालोगे तो ये इसके अंदर चाहे ग्राम पॉजिटिव हो या फिर ग्राम निगेटिव हो, दोनों कलर मतलब पूरी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर है, कलर डालने से वो कलरफुल हुआ। स्टेप 1 में ये चीज़ें हुई। ये क्या चीज़ है, स्लाइड लिए हैं, ऊपर से ये स्टेन को डाला जा रहा है जो कि क्रिस्टल वॉयलेट है, वॉयलेट कलर का आप देख रहे हो। ये क्या देख रहे हो, ये आप माइक्रोस्कोप के अंदर बड़ा करके देखा जा रहा है कि इसके अंदर जितने भी, चाहे ये इसके अंदर ये ग्राम पॉजिटिव हो या फिर ग्राम निगेटिव हो, दोनों कलरफुल हुआ है। स्टेप 2 में देखते हैं। अब ऊपर से एक आयोडीन डाला जाता है। आयोडीन क्या करता है, मॉर्डेंट की तरह काम करता है, मतलब फिक्स करेगा इसको। हेल्प टू फिक्स अ प्राइमरी डाई सेल वाल, मतलब सेल वाल में अच्छे से फिक्स हो जाए, इसके लिए आयोडीन यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आयोडीन हम लोग यूज़ कर लिया स्टेप 2 में। स्टेप 3 में हम जब जाते हैं तो यहाँ पे डी कलराइजर का यूज़ किया जाता है। डी कलराइजर का यूज़ करते हैं तो जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है वो कलर को हटा देता है। जो प्राइमरी स्टेन यहाँ पे यूज हुआ था क्रिस्टल वायलेट, वो कलर यूज करने से ख़त्म हो जाता है इससे। और जो पॉजिटिव है वो कलर को होल्ड किए ही रहता है कि मेरे अंदर तुम डी कलराइजर डालो या फिर सब कुछ भी डाल दो, मैं अपने अंदर, क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकन का थिक लेयर है तो वो होल्ड रिटेन करके रख लेता है। लेकिन इसके अंदर तो सिर्फ थीन है, बहुत कम अमाउंट में, सिर्फ 5% ही पेप्टाइडोग्लाइकन के लेयर होता है इसके सेल वाल में। तो ये डी कलराइजर यूज़ करने से ये कलर को हटा देता है। डी कलराइजर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में बेसिकली यूज ही इससे यूज़ करने से ये डी कलराइज हो जाता है, प्राइमरी स्टेन जो है वो हट जाता है, लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव वाला हो गया वो नहीं हटेगा। तो आगे जब स्टेप में हम लोग देखेंगे कि अब होता क्या है, एक काउंटर स्टेन का भी यूज किया जाता है जिसका नाम है सेफ्रानिन। तो इसका क्यों यूज किया गया, तो सेफ्रानिन अगर आप देखोगे तो जैसे यहाँ पे देखें कि ग्राम पॉजिटिव तो पकड़ के रख लिया था, लेकिन ग्राम जो निगेटिव बैक्टीरिया है वो जब डी कलराइजर से कलर जब उसका चला गया तो अब वो उससे भी तो आखिर देखना है कि उसकी स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसके लिए अलग कलर अलग से स्टेन डाला जाएगा जिसका नाम है सेफ्रानिन, जिससे ये होता है पिंक कलर का, तो ये पिंक हो जाता है और ये पर्पल कलर का रहता है। जब आप 4th स्टेप में देखोगे कि सेफ्रानिन जो है अप्लाइड किया गया किसके लिए, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को कलर करने के लिए, क्योंकि इसे भी तो देखना है। और एयर ड्राई फिर करेंगे ताकि स्लाइड जो है वो सूखे, और इसके बाद माइक्रोस्कोप में एग्जामिन कर लेंगे। याद रखने के लिए एक बहुत ही फेमस और अच्छा है ट्रिक कि कैसे याद रखोगे। बेसिकली सिंपल से तो इतना आपको पता है कि स्लाइड को ये बना के और हीट फिक्स कर लेना है। इसे याद कैसे करोगे, जो 4 स्टेप बेसिकली है, कम इन एंड स्टेनिंग, मतलब स्टेनिंग पढ़ रहे हैं तो इस तरह से आप याद रख पाओगे। सी से यहाँ पे क्रिस्टल वायलेट का यूज हुआ है, इन से आयोडीन का यूज हुआ है, और डी कलराइजर जो है वहाँ पे एल्कोहल यहाँ पे यूज होता है, इथेनॉल और एसीटोन, तो यहाँ पे एल्कोहल आप याद रख लेना। और एस से लास्ट में क्या यूज हुआ है, सैफ्रानिन, ग्राम निगेटिव को कलर करने के लिए। तो ये नॉर्मल सी बातें हैं जो कि आप याद रखें। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब क्यों आप ग्राम स्टेनिंग का यूज़ कर रहे थे, तब तक तो आपको पता चल गया कि इसके हेल्प से हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर पाते हैं बिटवीन ग्राम पॉजिटिव, कौन सा ग्राम पॉजिटिव है और कौन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। अब जो हम लोग देखें कि माइक्रोस्कोप में रखे तो ऐसा क्या दिखा हमें, कैसे आप इंटरप्रेट करोगे रिजल्ट, कैसे आप बोलोगे कौन सा ग्राम पॉजिटिव है और कौन ग्राम निगेटिव है। तो जो आपको पर्पल कलर का दिखेगा माइक्रोस्कोप में, जैसे ये सारे जो स्ट्रक्चर है वो माइक्रोस्कोप में हम लोग देख रहे हैं, तो ये जो आपको पर्पल कलर का दिखेगा ये कौन है, पॉजिटिव वाला, जो कि शुरू से ही डीकलराइज की या फिर कुछ भी किए। जैसे ग्राम निगेटिव देख रहे हो यहाँ पे डीकलराइजर जब एल्कोहल यूज किए थे तो ये कलर छोड़ दिया था, लेकिन ये नहीं छोड़ा है। तो जो इस पर्पल कलर का जो दिख रहा है वो ग्राम पॉजिटिव है, और जो ये ग्राम निगेटिव है वो सेफ्रानिन, क्योंकि पिंक कलर का होता है तो ये लास्ट में पिंक कलर का हो जाता है। और बेसिकली और अगर आप डीप जाते हो कभी, इतना ही काफ़ी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर जो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताई थी कि आउटर लेयर जो एक होता है, एक इनर होता है, फिर सेल वाल होता है और एक आउटर होता है। तो बेसिकली जो सेफ्रानिन को पकड़ के रखता है और जो पिंक कलर का दिखाता है वो आउटर मेम्ब्रेन की वजह से पिंक कलर का रहता है, जो कि थोड़ा डीप है, नहीं भी समझोगे तो चलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ जो कॉन्सेप्ट था।
अब एग्जाम में पूछता है 5 मार्क्स के लिए, लिमिटेशन भी आप लिख सकते हो। लिमिटेशन क्या है कि ये सिर्फ बैक्टीरिया के लिए ही एप्लीकेबल है, सिर्फ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव को ही स्टेन कर पा रहा है। कोई भी प्रोटोजोआ या फिर फंजाई को आप डालोगे तो उसके स्ट्रक्चर इस स्टेन की वजह से नहीं दिख पाती है। अगर किसी तरह का चाहे कोई भी स्टेनिंग हो, कंटामिनेशन होगा तो फिर तो फॉल्स रिजल्ट ही आएगा। तो वही लिखना है आपको कि अगर किसी तरह का कंटामिनेशन सैंपल में हो गया तो ये रिजल्ट गलत दिखा सकता है, कलर कुछ और दिखा सकता है, फिर कलर ही नहीं आएगा। तो ये लिमिटेशन है इसका, जिसकी वजह से ज़्यादा अगर हमें प्रोटोजोआ देखना है, फंजाई देखना है तो इसका यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को पता करना हो तभी हम क्या। नेक्स्ट डिफरेंशियल मेथड में था वो एसिड फास्ट। ये क्या है और एसिड फास्ट स्टेन क्यों बोलते हैं, अभी 2 मिनट में आपको समझ में आएगा। आपके सिलेबस में अगर आप देखोगे तो एसिड फास्ट स्टेन नहीं दिया हुआ है, AFB दिया हुआ है। AFB का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, बहुत भूलोगे, बहुत भूल भी जाते हैं। इसका मतलब होता है एसिड फास्ट बैसिलाई। बेसिकली ये जो बैक्टीरिया है, बैसिलाई क्या है व्हाट्सएप में बता दूं तो उस तरह का होता है, इसको स्टेन करना है। सो एक लैबोरेटरी टेक्निक है जो यूज किया जाता है बैक्टीरिया उसको डिटेक्ट करने के लिए। जो देखेंगे इसके प्रोसेस में कि एसिड एल्कोहल हम लोग जब डीकलराइजर के रूप में यूज करते हैं तो जैसे ग्राम पॉजिटिव वहाँ पे अपना कलर वायलेट नहीं चेंज कर रहा था, ये भी प्राइमरी स्टेन को नहीं हटाता है। अभी आप समझोगे कि क्या डिफरेंस है, क्या होता है, और इसीलिए एसिड फास्ट बोलते हैं। आगे और प्रोसेस में आप समझ पाओगे। इसमें क्या होता है, जैसे वहाँ पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव को ग्राम स्टेन से हम लोग डिफ्रेंशिएट किए थे, यहाँ पे क्या होता है कि 2 बैक्टीरिया कौन एसिड फास्ट है और कौन नॉन एसिड फास्ट है उसको हम लोग देख पाते, डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। डिस्कवर कौन किए थे, तो इसका डिस्कवर जो है सबसे पहले बार इंट्रोड्यूस करवाए थे पॉल एलरिच इन 1982, बट इसको मॉडिफाई कौन किए थे, जिल नील्सन किए थे। इसीलिए जिल मॉडिफाई जो किए थे उन्हीं के नाम पे जिल नील्सन मतलब इसको जेडन स्टेन भी बोलते हैं, जिल नील्सन स्टेन भी बोलते हैं। ठीक है, हम लोग देखें कि वो शायद हमारा ये टॉपिक ग्रामर स्टेनिंग में छूट गया था कि इसे क्यों ग्रामर स्टेनिंग बोलते हैं। तो इसका खोज जो है वो हैंस क्रिश्चियन ग्राम जो है 1884 में किए थे और मॉडिफाई किया गया था हकर एंड कोन्स के द्वारा 1921 में। बट वहाँ पे देखोगे कि जो मॉडिफाई किए जिल नील्सन, उनकी यहाँ पे जो डेवलप किए थे हैंस क्रिश्चियन ग्राम, हालांकि मॉडिफाई वे में ही इसका भी यूज़ किया जा रहा है बट इन्हीं के नाम पे है, हैंस क्रिश्चियन ग्राम के नाम पे। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा और कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए। अब ये भी एग्जाम में पूछता है, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज वे में लिखना होगा। तो इसकी प्रिंसिपल क्या है, मेथड क्या है, कैसे पता चलता है, वो हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली इसका कब यूज हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, तो बेसिकली 2 बैक्टीरिया के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कि टीबी कॉज करता है और एक माइकोबैक्टीरियम लेप्राई जो कि लेप्रोसिस कॉज करता है। इन लोगों को अगर डायग्नोसिस करना है, पता करना है, तो एसिड फास्ट स्टेनिंग टेस्ट परफॉर्म करना होगा लैब में। सो क्या है, बैक्टीरिया जो है डू नॉट टेक अ सिंपल स्टेन, जैसे कि हम लोग ग्राम स्टेनिंग में देखें तो एक यूज किया गया उसमें वायलेट वाला और एक सैफरानिन यूज किया गया। ये जो बैक्टीरिया अगर उस मेथड से अगर करे तो ये नहीं लेगा कलर को, स्टेन ही नहीं होगा। तो ऐसी क्या रीज़न है, क्यों नहीं होता है, तो इसके सेल वाल कोलिक एसिड जो है इसके सेल वाल पे रहता है, जिसके वजह से ये नॉर्मल स्टेन जो वहाँ पे वायलेट है और सैफरानिन है उसके वजह से इन दोनों से स्टेन नहीं हो पाता है। अब बेसिकली जो बैक्टीरिया है उसके सेल वाल में बहुत लोचा है। अब आप सोचोगे कि इसका आखिर कैसा रहता है, तो देखिए इसका जो सेल वाल है वो ग्राम पॉजिटिव की तरह ही रहता है। इसमें एक सेल मेम्ब्रेन होगा, एक सेल वाल होगा। ग्राम निगेटिव की तरह ऊपर से और कोई आउटर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा। तो इसमें आखिर होता क्या है, इस सेल वाल पे एक और मिकोलिक एसिड जो कि फैटी एसिड है इसका लेयर रहता है, जिसके वजह से ये नॉर्मल ले ही नहीं पाता है और स्टेन को। तो फिर आखिर इसे भी पता करना है, स्टेन होगा तभी अच्छे से दिख पाएगा, माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे तो आखिर क्या यूज़ करना पड़ा। तो इसको जो है जो भी वो जिल नील्सन या फिर जो खोज किए थे, कार्बोफोस्फिन नामक स्टेन जो कि ब्राइट रेड का होता है, उससे जो है वो हॉट कंसनट्रेट करके यूज किए तब जाके स्टेन हुआ था। क्या प्रोसीजर था और कैसे किए थे हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपको स्मीयर बना चुके हो, जो भी हीट फिक्स करना है वो सब कर लिए हो, तब इस स्टेप में यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो कार्बोफोस्फिन डाला गया, इसके बाद स्टेन किया गया। क्यों, क्योंकि ये लेयर बहुत हार्ड होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये मतलब
बेसिकली जहाँ से हीट आ रहा है, और उसके ऊपर एक बीकर रखते हैं, लाइक इसको मैं बीकर मान रही हूँ, और इसके ऊपर इस लाइट को रख लेते हैं और 5 मिनट तक मतलब सिर्फ स्टीम ही करना है, ज़्यादा भी नहीं कर देना है, नहीं तो फिर ये जल सकता है, फिर नहीं पता चल पाएगा, या फिर जो ये लेयर है वो जल जाएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो मतलब 5 मिनट तक पहले स्टीम कर लेना है, फिर डीकलराइजर का यूज़ करना है। देख सकते हो आप, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखता है माइक्रो स्कोप में अगर देखोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। तो सबसे पहले जब कार्बन फ्यूस्टिन यूज किए तो सभी जितने जैसे ग्राम स्टेन में हुआ था, ये सभी ब्राइट रेड यहाँ पे हो जाते हैं प्राइमरी स्टेन की तरह पे। यहाँ पे कार्बन फ्यूस्टिन है, वहाँ पे क्रिस्टल वॉयलेट था। सेकेंड स्टेप में आपने हीट मॉर्डेंट के लिए मतलब फिक्स करने के लिए, ताकि पेनिट्रेट कर सके इसको और अंदर जा सके ये कार्बन फ्यूस्टिन, ये गया। थर्ड स्टेप में डीकलराइजर यूज किए। डीकलराइजर में क्या है, 3% HCl के साथ एल्कोहल रहेगा, या फिर आगे मैं बताऊंगी 20 से 25% सल्फ्यूरिक एसिड वाटर के साथ रहेगा। मतलब इसके ऊपर डालेंगे तो ये मतलब ये डीकलराइजर जो है जो कि नॉन एसिड फास्ट है उससे कलर छोड़ देता है, लेकिन ये तो अंदर जा चुका है। जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम और लेप्राई जो होते हैं उसके अंदर से नहीं हट पाता है स्टेन। तो क्यों बोला गया एसिड फास्ट, क्योंकि आप यहाँ पे ये एसिड और अल्कोहल को डाले हो तो ये नहीं छोड़ा। फास्ट मतलब क्या, फास्टिंग अब करते हो तो क्या करते हो, अनाज अपने अंदर ग्रहण नहीं करते हो, तो उसी तरह से ये एसिड को अपने अंदर ग्रहण नहीं मतलब अंदर नहीं जाने दिया, तो इसीलिए एसिड फास्ट इसे बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे जब डीकलराइजर यूज हुआ था तो जो नॉन एसिड फास्ट जो भी बैक्टीरियाज थे वो कलर को हट गया था। तो अब कैसे देखेंगे, तो उसके लिए कोई काउंटर स्टेन का यूज़ करना पड़ेगा। क्या नाम है उसका, मिथाइलिन ब्लू, जिसकी वजह से जो नॉन एसिड फास्ट है वो ब्लू कलर का दिखता है और एसिड फास्ट ब्राइट रेड दिखता है इस स्टेन की वजह से। तो जो चीज़ें देखें वही थोड़ा वर्ड में लिखना होगा आपको एग्जाम में। सबसे पहले प्रिपेयर किया आप स्मीयर, मीन्स के सैंपल रख के पुरुलेंट पोर्शन ऑफ स्पेसिमेन ग्लास स्लाइड, ये क्या बोलता है, जैसे टीबी के लिए हम लोग स्पूटम का ये सैंपल लेते हैं तो वो रखेंगे। मॉर्निंग का होना चाहिए, हम लोग नर्सिंग फाउंडेशन में भी इस चीज़ को पढ़ के आए हैं, मॉर्निंग का स्पूटम होना चाहिए। इसके बाद एयर ड्राई कर देंगे, हीट फिक्सेशन कर देंगे ताकि ये इस पे चिपक जाए। तब जो है वो कार्बन फ्यूस्टिन हम लोग डाले थे स्मीयर पे, नाव हीट किए थे टिल स्टीम राइजेज द कंटिन्यू 5 मिनट तक ही, ज़्यादा करोगे तो स्मीयर मतलब बर्न कर जाएगा, जल जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तब जो है लेट इट कूल डाउन एंड वॉश इट विथ रनिंग वाटर, मतलब कि कूल डाउन करोगे थोड़ा सा, रनिंग वाटर में इसे वॉश भी कर लेना है, कूल डाउन थोड़ा करोगे। इसके बाद जो है वो डीकलराइजर का यूज करोगे। डीकलराइजर में जैसा कि मैं आपको बताई 3% HCl एल्कोहल के साथ, या फिर इसके जगह पे और कोई और तो 20 से 25% सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर यूज कर सकते हो। कितना देर तक, 3 मिनट तक। जब ऐसा करोगे तो वही है कि ये छोड़ देगा, और जो एसिड फास्ट जो वाले जो होते हैं वो एसिड का फास्ट मतलब इससे कोई इनको प्रभाव नहीं पड़ता है। लास्ट में नॉन एसिड फास्ट जो छोड़े थे, कलर छोड़ दिए थे, तो उनको भी अब स्टेन करना है। तो वो मिथाइलिन ब्लू से जो है वो काउंटर स्टेन का यूज़ करते हैं, 2 मिनट तक छोड़ते हैं, ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है, एसिड फास्ट जो बैक्टीरिया है वो ब्राइट रेड दिखता है, और वही नॉन एसिड फास्ट जो है वो इस मिथाइलिन ब्लू के कारण हमें अपीयर डार्क ब्लू दिखाई दे। सबको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, ग्राम स्टेनिंग में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव का ध्यान रखिएगा। दो बस आप स्टेन का ध्यान रखना है। उसमें वॉयलेट था, क्रिस्टल वॉयलेट, और एक सैफ्रानिन। इसमें क्या है, इसमें पहला है कार्बन फ्यूस्टिन और नेक्स्ट लास्ट वाला जो है वो है मिथाइलिन ब्लू, और वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव को डिफ्रेंशिएट कर रहा है, और ये एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट को डिफ्रेंशिएट कर रहा है कलर के। स्पेशल स्टेनिंग देखते हैं तो उसमें कैप्सुलर स्टेनिंग आता है, जिसे निगेटिव स्टेनिंग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ऐसा क्या होता है इसमें कि आप मतलब कैप्सूल, बैक्टीरिया का जो कैप्सूल है वो बेसिकली हार्ड स्ट्रक्चर है, और ये विरुलेंस बेसिकली प्रोवाइड करता है, डिग्री ऑफ पैथोजेनिक। तो ये क्या होता है कि आप इसमें क्या होगा, होता क्या है कि हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं स्टेनिंग का, तो उसमें मैं आपको सिंपल स्टेनिंग में बताई कि सेल वाल जो है वो निगेटिव नेचर का होता है, और जो हम लोग स्टेन यूज कर रहे हैं वो पॉजिटिव का है। तो ये आयन की वजह से अट्रैक्शन होकर कलर चेंज कर रहा है, लेकिन कैप्सूल जो है वो नॉन आयनिक होता है। अब नॉन आयनिक है तो कोई भी स्टेन इस पर काम ही नहीं कर पाता है। तो आपके पास ये दो चीज़ें हैं, एक बैकग्राउंड है मतलब जिस पे आप रखे हो सैंपल को, और एक ये सैंपल है, एक बैकग्राउंड है और एक सैंपल है। तो आप
अब इसका कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप इसे कलर ही नहीं कर पाओगे। तो एक ऑप्शन है ना कि आप पीछे वाली चीज़ को अगर कलर कर दोगे तो ये कलरलेस भी है, फिर भी कुछ कलर ब्राइट जैसा आपको दिख जाएगा अगर पीछे पूरा कलर फुल है तो इसलिए इसे निगेटिव आखिर क्यों बोला गया? क्योंकि आप अगर ऊपर वाले को करते तो वो पॉजिटिव वे में लिया जाता, लेकिन आपको पीछे वाला को किया जा रहा है, इसीलिए इसे निगेटिव स्टेनिंग बोलते हैं। ये आपके सिलेबस दिया हुआ है तो एग्जाम में पूछ सकता है, और क्यों ऐसा होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। सो क्या है कैप्सूल? पहले क्या होता है, कैप्सूल जो आउटर कवरिंग है ये चाहे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो या फिर निगेटिव हो, दोनों में प्रेजेंट हो सकता है, जो कि विरुलेंस पावर मतलब प्रोवाइड करता है। हम लोग पार्ट 1 में ही देख लिए। अब जो है इन निगेटिव स्टेनिंग द बैकग्राउंड इज कलर बैक्टीरिया रिमेन कलरलेस। सो इसमें क्या है कि बैकग्राउंड को बेसिकली हम लोग कलरफुल कर रहे हैं और ये बैक्टीरिया जो भी है वो कलरलेस रहेगा। बेसिकली जो कैप्सूल है, प्रिंसिपल क्या है, क्या इसमें होता है बेसिकली बैक्टीरिया कैप्सूल जो है वो नॉन आयनिक होता है। जैसा कि मैं आपको बताई कि सेल वाल निगेटिव था, लेकिन इसमें कोई ना पॉजिटिव ना निगेटिव आयन है। सो इसमें ना तो एसिडिक और ना ही बेसिक स्टेन, कोई कलर इस पे इसके सरफेस पे काम ही नहीं कर पाता है। तो अब इसलिए बेस्ट आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप विजुअलाइज करो इसे, स्टेन द बैकग्राउंड। आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप बैकग्राउंड को ही कलर कर दो यूजिंग अ एसिडिक स्टेन, जो कि निग्रोसिन नाम है, या फिर इंडिया इंक का आप यूज कर सकते हो। और इस तरह से बैकग्राउंड को आपको कलरफुल करना है। मेथड क्या है कि सबसे पहले निग्रोसिन जो है वो एसिडिक, जो कि एक एसिडिक डाई है, उसे मिक्स्ड करना है स्पेसिमेन जो भी आपके पास सैंपल हो उस, और ये ऑन ए क्लीन स्लाइड, मतलब मिक्स करके सैंपल के साथ और इसके ऊपर रखो आप स्लाइड के ऊपर। इसके बाद जो है लेफ्ट टू ड्राई इन ईयर, मतलब थोड़ा देर सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए छोड़ना है। फिर माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है तो बैक्टीरिया जो है वो ब्राइट दिखेगा एंड ऑब्जेक्ट जो है वो डार्क दिखेगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो ये सिंपल सा था, इसमें बेसिकली कुछ है ही नहीं। कैप्सूल को देखना है, कैप्सूल नॉन आयनिक है, वो उसको स्टेन कर नहीं सकते हैं, तो बैकग्राउंड को स्टेन कर दिया। अब स्पेशल में कैप्सूल के बाद एक स्पोर स्टेनिंग हमें देखना है। स्पोर क्या है? और स्पोर अगर मैं आपको बताऊं तो एक बैक्टीरिया है। ये हम लोग ग्रोथ कर्व में ही पढ़ चुके थे कि बैक्टीरिया क्या होता है कि जब उसे अच्छा इन्वायरमेंट ना मिले, न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाए, उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन हो, तो वो स्पोर बना लेता है, जो कि उसे अनफेवरेबल कंडीशन में भी उसे जिंदा, मतलब वो रह जाता है, मतलब वो जीवित रह सकता है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होगा। और जैसे ही न्यूट्रिशन मिला, उसके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट आया, तो ये स्पोर जो है वो रिजिड होता है, फिर से बैक्टीरिया वो बन जाएगा। अब ये तो नॉन न्यूट्रिशन, ये स्पोर जो है वो मेटाबॉलिक इनएक्टिव है, मतलब न्यूट्रिशन ना मिले तो भी जिंदा रहेगा। एक जो बैक्टीरिया का सेल है, जब वो मतलब वो जैसे कि हम लोग लाइक अ ह्यूमन बीइंग, बेबी आया तो वो खाना पीना खाते रहेगा, उसी तरह से बैक्टीरिया का जो उस टाइम पे सेल है वो वेजिटेटिव सेल बोला जाएगा, जो कि मेटाबॉलिक एक्टिव है। तो यही वेजिटेटिव सेल जो कि मेटाबॉलिक एक्टिव है, मतलब खाना पीना खाना उसको चाहिए, और एक जो कि स्पोर है वो बेसिकली वो न्यूट्रिशन की उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, ये दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये स्पोर स्टेनिंग किया जाता है। सो स्पोर स्टेनिंग क्या है? डिफ्रेंशिएट बैक्टीरियल सेल फ्रॉम स्पोर, बैक्टीरियल सेल जो कि वेजिटेटिव सेल है उसको स्पोर से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। बैक्टीरियल स्पोर जो है डिफरेंट होता है वेजिटेटिव से, वही हमें इसमें बहुत सारे लेयर होते हैं, रिजिड लेयर, तो ये वेजिटेटिव सेल से किस तरह से डिफरेंट है ये हमें स्टेनिंग से पता चलता है। सो स्पोर का थोड़ा सा अगर देखें कि है क्या, तो बैक्टीरियल स्पोर जो है एक रिजिड एंड मल्टी लेयर जो है वो स्ट्रक्चर होता है। देयरफॉर इसीलिए इसे स्पेशलाइज्ड स्टेनिंग टेक्निक रिक्वायर होता है इस स्पोर को स्टेन करने के लिए। कौन सी ऐसी टेक्निक है, कौन सा मेथड है? तो बेसिकली दो है, स्कैफर फुलटन मेथड और एक डॉनर मेथड। सबसे पहला ये देखते हैं। तो स्कैफर जो है वो मोस्ट वाइडली सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ किया जाता है इंडोस्पोर का अगर स्टेनिंग करना हो तो। नाम कैसे पड़ा है, इसको डिस्क्राइब किए थे अलाइस पी स्कैफर एंड मैकडोनाल्ड फुलटन, जो कि 1930 में। इसमें भी उसी का कॉन्सेप्ट आएगा। प्राइमरी स्टेन क्या यूज़ किया जाएगा? मैलिचिट ग्रीन, और काउंटर स्टेन किया जाएगा सैफ्रानिन। इसमें होगा क्या कि जो आपने ग्राम पॉजिटिव और एसिड फास्ट में देखा है वही कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आपको स्मीयर बना लेना है, सिंपल ये सब रख लेना है, फिक्स कर लेना है। तब आप मैलाचिट ग्रीन को डालोगे। मैलाचिट ग्रीन क्या है? मैलाचिट ग्रीन का एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि मतलब ये होता क्या है कि लाइक धनिया या फिर कोई भी सब्जी सूखा हुआ है ना, तो अगर ये मैलाचिट ग्रीन आप डालते हो तो वो पूरा हरा भरा दिखता है। तो वो बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा था, मतलब जो सब्जी बेचते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मैलाचिट ग्रीन यूज करना मतलब ठीक है, वो हरा भरा दिखा रहा है,
तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, ड्रॉबैक है कि ये इसमें कार्सिनोजन मतलब इसके वजह से कैंसर हो सकता है, ऐसा इसमें मतलब ये कार्सिनोजन की तरह काम करता है। तो अगर ज़्यादा कोई यूज़ करे तो फिर कैंसर हो सकता है। तो ये वीडियो वायरल हुआ था, आप चाहे तो देख सकते हो। सो ये नॉर्मल सी बातें थी जो कि शायद आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे इसका यूज किया जाता है स्टेन के रूप में। सो स्मीयर बनाए, मेलाचिट ग्रीन यूज़ किए, फिर स्टीम थोड़ा सा करेंगे। इसके बाद हम डीकलराइजर जो कि वाटर रहता है उसको यूज करते हैं, और तब सेफ्रॉन। यहाँ पे क्या है, जो स्पोर होगा वो मेलाचिट ग्रीन को रखे ही रह जाएगा। आप चाहे वो डीकलराइजर लाइक उन लोग में जैसा कर रहे थे वो खोएगा नहीं, और जो वेजिटेटिव सेल है उस सेफ्रॉन इनसे जाके सेफ्रॉन पिंक कलर का होता है तो ये पिंक हो जाएगा। सो ये नॉर्मल सा वहाँ पे कॉन्सेप्ट था, बस वही कि जो स्पोर रहेंगे वो ग्रीन रहेगा, और वेजिटेटिव सेल डीकलराइज हो चुका था, वो खो चुका था, तो जब सेफ्रॉन डाले तो ये पिंक कलर का हो गया। डॉर्नर मेथड लास्ट हम लोग यूज कर मतलब देख लेते हैं कैसा है मेथड। तो अल्टरनेटिव मेथड है स्पोर स्टेनिंग का दूसरा मेथड, डिस्क्राइब किया था डॉर्नर 1922 में, इसीलिए इसे डॉर्नर मेथड बोला जाता है। प्राइमरी स्टेन यहाँ पे कार्बल फ्यूजन यूज किया जाता है, और डीकलराइजर के रूप में एसिड अल्कोहल यूज किया जाता है। काउंटर स्टेन में निग्रोसिन यूज किया जाएगा। यहाँ पे भी वही बातें होगी, स्मीयर बनाए, फिर प्राइमरी स्टेन यूज किया, फिर यहाँ पे स्टीम क्यों किया जा रहा है ताकि पेनेट्रेट कर सके, वहाँ ही आपको बताई हूँ मैं। और फिर काउंटर स्टेन निग्रोसिन जो वेजिटेटिव फॉर्म है या फिर उसको ये करे। अब हालांकि हमें डॉर्नर मेथड उतना अच्छे से नहीं समझना है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। निग्रोसिन बेसिकली निगेटिव नेचर का होता है, जो कि सेल इसमें जो वेजिटेटिव सेल है वो कलरलेस दिखेगा अगर आप डीप जाते हो तो, और बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक दिखता है, इसको कलर बैकग्राउंड को कलर कर देता है। तो स्पोर रेड दिख रहा है, बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक दिख रहा है, और ये जो है वो कलरलेस बेसिकली ब्राइट दिखता है। ध्यान आपको क्या रखना है, प्राइमरी स्टेन कहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है, और काउंटर स्टेन, दो चीज़ें आप सब में याद रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ जो हम लोग ग्राम पॉजिटिव का, उसके लिए मैं आपको ट्रिक भी दूँ, उससे आप याद। अब लास्ट हम लोग 2 देख लेते हैं। ये से क्यों नहीं टाइप में देखें, क्योंकि ये बेसिकली फंजाई को स्टेन करेगा, फंजाई को का कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए यूज करते हैं। एलपीसीबी और केओएच माउंट। एलपीसीबी सबसे पहले देखते हैं। एलपीसीबी का मतलब क्या होता है, लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू स्टेन है, एक स्टेनिंग का प्रोसेस है ये। इसमें हम लोग फंजाई को देखते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है कि एलपीसीबी जो है माउंटिंग मतलब होता है असेंबल करके रखना, सेटिंग करना। ऐसा मेथड है, ऐसा सेटिंग है जिसमें फंगल जो है, फंजाई जो है उसको कल्चर करवाया जाएगा, और उसको फिर आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसको का जो भी मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी का चैप्टर, मॉर्फोलॉजी पार्ट 1 में मैं बताई हूँ, वहाँ आप ज़रूर देखिएगा। इसके बाद क्या है, क्या स्टडिंग देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर बेसिकली क्या करते हैं, उसकी फंजाई की मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग स्टडी करते हैं एलपीसीबी स्टेनिंग में। एलपीसीबी है क्या, मतलब एलपीसीबी में मतलब बहुत सारे मिक्सचर होते हैं, और कौन कौन से है, कौन कौन सा कंपोनेंट इसमें होता है और उसकी क्या रोल है वो देख लेते हैं। तो इसमें फिनॉल होता है। फिनॉल क्या काम करता है, डिसइंफेक्शन करता है। डिसइंफेक्शन का इसमें क्या मतलब है कि सैंपल आप लिए हो तो स्लाइड पे कोई और चीज़ें हैं तो उसे डिसइंफेक्ट कर देगा। इसमें लैक्टिक एसिड होती है जो कि फंगल मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व करके रखती है। ग्लिसरॉल होता है जो कि प्रिवेंट करता है, ड्राई होने से बचाता है। और कॉटन ब्लू जो कि लास्ट है, ये क्या करता है, फंगल एलिमेंट को बेसिकली ब्लू करने का काम करता है। प्रोसीजर क्या है, एक ड्रॉप जो है वो एलपीसीबी बेसिकली लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू, इसे आप लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू नाम याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो उसे आप रखोगे, पुट ऑन माइक्रोस्कोप स्लाइड पे आप रखोगे विथ द हेल्प ऑफ इनऑकुलेटिंग नीडल जो होता है उससे रखना है। रखने के बाद पोर्शन ऑफ फंगल ग्रोथ पुट ऑन ड्रॉप ऑफ एलपीसीबी प्लेस्ड ऑन स्लाइड, मतलब एलपीसीबी जो रखे हो उस पर आप सैंपल रखोगे। सैंपल रखने के बाद जो है वो एक कवर स्लिप से ऊपर से ढक देना है ताकि बबल फॉर्मेशन ना हो। लाइक ऐसा मैं दिखा देती हूँ, जैसे कि इस तरह का अगर स्लाइड है इसके ऊपर रखे और कवर स्लिप से ऐसे ढक देना है ताकि कोई बबल का फॉर्मेशन ना हो। अब हमें माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर लेना है। क्या ऑब्जर्व करोगे, तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो कि फंजाई का है वो देख लेते हैं हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर। तो ये है एलपीसीबी। नेक्स्ट आता है क्यूएच माउंट। क्यूएच माउंट का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है, मतलब इसी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड माउंट भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है क्यूएच माउंट। ये रिसेंटली यूनिवर्सिटी में पूछा है, आप पीडीएफ में देख सकते हो नोट्स वाला में। मतलब इससे क्या पता चलता है कि सिलेबस का कोई भी टॉपिक रैंडमली उठा दो आप लोग,
यूट्यूब पे ये स्क्रॉल करते रहते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार सिलेबस का ओवरव्यू रखो। सिलेबस आप लोगों को लगता है बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट नहीं है। आप सिंपल स्ट्रेटजी, मतलब मेरा चैनल नहीं, आप किसी का भी चैनल ऐसा लो जहाँ पे आपको पूरा सिलेबस एटलीस्ट मिल जाए। मतलब कहीं से बुक से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, लेकिन एक बार सिलेबस का ओवरव्यू आप जरूर रखें। KOH क्यों नाम है ये आपको पता चला कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। ये क्या काम करता है कि ये भी जो है वो डर्मेटोलॉजी, मतलब कोई भी फंगल इन्फेक्शन जो स्किन पे होता है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे स्किन पे हो जाए या फिर हेयर में डैंड्रफ, ये सब फंजाई की वजह से देखने को मिलते हैं। नेल्स में ये इन्फेक्शन हो जाता है फंजाई की वजह से, तो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसे पता किया जाता है इसके द्वारा। प्रिंसिपल क्या है, KOH माउंट जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ईस्ट का स्पेसिमेन एग्जामिनेशन किया जाता है। अब आप जो लोग नहीं देखे होंगे पार्ट 1, उनको कन्फ्यूजन हुई होगी कि फंजाई, अभी आप बोल रहे थे अरे ईस्ट कहाँ से आ गया। तो फंजाई जब यूनिसेलुलर होता है उसी को ईस्ट बोल रहे थे, आप पार्ट 1 में देखे होंगे। तो वो ईस्ट को, जो यूनिसेलुलर फंजाई है उसको पता करने के लिए KOH जो है वो एक एंजाइमेटिक एजेंट है जो कि हेल्प करता है ब्रेक करने में। जो आप जैसे नेल आप लिए या फिर हेयर लिए तो उसको ब्रेक करेगा, और जब ब्रेक हो जाएगा तो मेकिंग फंगल स्ट्रक्चर, फंजाई का जो भी हाइफे है या फिर स्पोर है वो अच्छे से माइक्रोस्कोप में दिख पाता है। प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले स्पेसिमेन को मिक्स कर लेना है इटसेल्फ में, और फिर जो है उसे ये 10 इम्यूअल मतलब सॉल्यूशन इज प्लेस्ड माइक्रोस्कोप जो KOH है वो डालेंगे ड्रॉप को स्लाइड पे। और 10, एक बात ध्यान बस रखने वाली इसमें ये है कि KOH जो है वो जनरली 10% डालना होता है, लेकिन अगर हार्ड, जैसे नेल जो है वो हार्ड स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे 20 से 40% यूज़ करते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर MCQ में बहुत हार्ड जाए तो जा सकता है, नॉर्मल सी बात है, आप याद रख लीजिएगा। और कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये नेल हार्ड होता है तो उसे डिजॉल्व, KOH बेसिकली कर क्या रहा है, स्पेसिमेन को डिजॉल्व कर रहा है, तो ये हार्ड है तो ज़्यादा चाहिए। और लास्ट में इस स्लाइड को भी कवर स्लिप कर देना है। ऑब्जर्व करोगे इसके बाद माइक्रोस्कोप में तो क्या करोगे, जो उसकी मॉर्फोलॉजी होगी, कैसा ईस्ट है, उसकी क्या स्पोर है, उसे ऑब्जर्व करने के बाद रिकॉर्ड कर लेना है कि आखिर किसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है। सो प्रोसीजर में आपको कुछ नहीं ध्यान देना है। ऐसा ध्यान रखिएगा कि सैंपल को स्लाइड पे रखने के बाद फिर हम लोग KOH का यूज़ करेंगे, डिजॉल्व हो जाएगा वो, तो फिर माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर लोगे। इतना भी सिंपल आप याद रख सकते हो। सो होपफुली स्टेनिंग का हर एक टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट अगर रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। नोट्स का फीचर आपको मैं बता दी हूँ, पूरा सिलेबस उसमें रहेगा, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल का, वो भी आंसर के साथ। तो आप परचेस कर सकते हो, नंबर शो हो रहा होगा, फिर डिस्क्रिप्शन में सीधा जाके PDF के पास पहुंच सकते हो, मैसेज करोगे वो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कल्चर, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।